नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विथ देवनारायण सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं मेघदूतम का दूसरा भाग है, जिसमें हम वन लाइनर के माध्यम से आपको बेहद आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले वीडियो जो मित्र नहीं देखे हैं उस पहले वीडियो को ज़रूर देख लें, और उस वीडियो के आगे से हम पढ़ाते हैं, जहाँ से ख़त्म हुआ था उसी के आगे से हम पढ़ाते हैं। यक्षों के अधिपति पूछा जाए कि यक्षों के अधिपति कौन है, तो कुबेर हैं। यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी अलका है। इसकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। मतलब यक्षों के अधिपति कुबेर हैं, कुबेर की राजधानी क्या है, अलका है, और कैलाश नामक ये जो अलका है वो कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। हिमालय पर्वत के कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। मेघदूतम का नायक यक्ष है। देखिए प्रश्न बन गया है इसे कि मेघदूतम का नायक कौन है, यक्ष है। धीर ललित नायक है। कैसा नायक है, धीर ललित नायक है। मेघदूतम की नायिका स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। जो मेघदूतम है उसमें प्रसाद गुण और माधुर्य गुण की प्रधानता है। मेघदूतम में वैदर्भी रीति प्रयुक्त है। मेघदूतम में वैदर्भी रीति प्रयुक्त है। प्रोफेसर विल्सन ने नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक का प्राचीन नाम रामगिर माना है। जो रामगिर पर्वत है उसका प्राचीन नाम क्या था, रामटेक पर्वत था। रामगिर सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त है। जो रामगिर पर्वत है वो सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला है और वह घने छाया वृक्षों से युक्त है। मेघदूतम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। आगे देखते हैं कि मेघदूतम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। दोस्तों, जैसा आपको बता दें कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तो मंगलाचरण कितने प्रकार हो गए दोस्तों, 3 प्रकार हो गए। मेघदूतम में किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। एक हम ट्रिक बनाए हैं, देखिए यहाँ पर ये ट्रिक है कि किसुन में वस्तु, ठीक है। मतलब की से किरातार्जुनीयम, सु से शिशुपालवधम और ना से नैषधि चरितम, में से मेघदूतम, वस्तु से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। मतलब इन 4 ग्रंथों में किसमें कौन चारों ग्रंथ हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधि चरितम, मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ये बेहद आसान ट्रिक है, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूर्व मेघ। दोस्तों, जैसा आपको बता दें कि जो मेघदूतम है वो 2 भागों में है। 2 भाग कौन है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में रामगिर पर्वत से अलकापुर तक के मार्ग को बताया गया है, और उत्तर मेघ में अलकापुर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, वहाँ की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं मेघदूतम का पूर्व मेघ है। मेघदूत के मंगलाचरण में परिकर अलंकार है। मेघदूत का जो मंगलाचरण है, कश्चित कांता विरह गुणा, उसमें कौन सा अलंकार है, तो परिकर अलंकार है। कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष अपनी प्रिया से अलग रहने का शाप दिया था। जो कुबेर थे वो यक्ष को 1 वर्ष का शाप दिए थे अपनी प्रिया से अलग रहने के लिए। तो यक्ष ने शाप का दिन रामगिर पर्वत पर बिता रहा था। जो शाप का दिन था 1 वर्ष का, वो कहाँ पर बिता रहा था यक्ष, रामगिर पर्वत पर बिता रहा था। रामगिर सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला तथा घने नेमरु वृक्षों से युक्त है। रामगिरी पर्वत जो है सीता के जल के स्नान से पवित्र है। जैसा कि आपको बता दें कि जब राम सीता लक्ष्मण बन जा रहे थे उस समय जो है राम सीता लक्ष्मण वहाँ पर रामगिर पर्वत पर विश्राम किए थे, और वहीं पर सीता जी स्नान की, जिससे वहाँ का जिस रामगिर पर्वत क्या है, वो सीता के जल के स्नान से पवित्र जल वाला माना गया है। इसके बाद आगे हम देखते हैं
रामगिर चित्रकूट में है। रामगिर कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। यक्ष ने सांप के 8 मास बिता लिया है। जो 12 माह का सांप मिला था, 1 वर्ष का सांप मिला था, उसमें जो है यक्ष ने 8 माह बिता चुका है। 8 माह कहाँ बिता चुका है? रामगिरी पर्वत पर। यक्ष के सांप के 4 माह शेष है। 1 वर्ष में 8 माह बिता चुका है, तो शेष कितने बच गए हैं? 4 माह शेष हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि यक्ष के सांप के कितने मास अभी शेष बचे हैं, तो 4 माह भी शेष बचे हैं। यक्ष ने मेघ को आषाढ़ के प्रथम दिन देखा था। जो यक्ष है वो जो है रामगिर पर्वत पर मेघ को कब देखा था? आषाढ़ के प्रथम दिन देखा था। यह यक्ष ने पहाड़ की चोटी से संबद्ध और वप्र कीड़ा से तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान मेघ को देखा था। मतलब आषाढ़ के प्रथम दिन जो मेघ को देखता है उसकी आकृति किसके समान है? मेघ की हाथी के समान है। किसके समान है? हाथी के समान है। इसके बाद आगे देखते हैं। उस रामगिर पर्वत पर प्रिया से वियुक्त स्वर्ण कंगन के गिरने से शून्य कलाई वाले कामुक यक्ष हो गया है। मतलब रामगिर पर्वत पर जो यक्ष है वो शाप का दिन बिता रहा है और अलकापुरी में उसकी पत्नी है। दोनों अलग अलग होने के आतंक वियोग के कारण जो है उनकी शरीर इतना दुबला पतला हो गया है कि यक्ष का जो कंगन है वो गिर गया है और उसकी कलाई कैसे हो गई है? शून्य हो गई है, ऐसा बताया गया है। अगला पॉइंट है, अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुंचाने के लिए अपने निवेदन से पूर्व यक्ष कुटज गिरमल्लिका चमेली के पुष्पों से मेघ को अर्घ देता है। मतलब आपको बता दें कि कामुक व्यक्ति जो है चेतन और अचेतन में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए जो मेघ है वो एक अचेतन प्राणी है, लेकिन जो कामुक यक्ष है उसे जो है मान लेता है कि यह जो है हमारा संदेश प्रिय तक पहुंचाने में कामयाब होगा और उससे जो है उसकी पूजा करता है, उसको अर्घ देता है कुटज के पुष्प से। तो कुटज को गिरमल्लिका भी कहा गया है, चमेली भी कहा गया है। मेघ, धुआं, अग्नि, जल एवं वायु इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए पूछा था प्रश्न में कि मेघ कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो 4 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन तत्व हैं? धूम्र, ज्योति, सलिल, मारुत। मतलब धुआं, अग्नि, जल, वायु इन 4 तत्वों से मिलकर के बना है। काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव से दीन मन विवेक शून्य रहता है। अगला है यक्ष मेघ को इंद्र का प्रमुख व्यक्ति और इच्छानुसार आकृति धारण करने में समर्थ बताता है। यक्ष मेघ को इंद्र का प्रमुख मानता है, मतलब यह इंद्र के वंशज हैं या कहा कि इंद्र के बहुत ही खास हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं और स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने वाले हैं और अपने अनुसार अपनी आकृति को बदलने वाले हैं, धारण करने वाले हैं, ऐसा जो है समर्थ बताता है। कौन? यक्ष मेघ को बताता है। इसके बाद है यक्ष मेघ को विश्वविदित पुष्कर एवं आवर्तक वंश में उत्पन्न बताता है। इसे एग्जाम पूछा जाता है कि मेघ किस वंश का था, तो पुष्कर और आवर्तक वंश का था। मेघ के वंश का क्या नाम है, तो पुष्कर और आवर्तक नाम है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे है अधिगुण वाले से की गई याचना निष्फल भी अच्छी रहती है। अधिगुण वाले व्यक्ति से की गई याचना भी निष्फल अगर है तब भी अच्छी होती है। अधिगुण यहाँ कहा गया है कि जो कामयाब व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, यदि उससे याचना करने पर यह निष्फल भी चली जाती है तब भी वो अच्छी रहती है। निर्गुण से की गई याचना सफल कामना वाली भी अच्छी नहीं होती है।
लेकिन निर्गुण व्यक्ति अगर निर्गुण हो, अगर वो याचना यदि सफल हो जाए तो फिर भी वह अच्छी नहीं होती है। मेघ मेघ को संतप्तों का एकमात्र शरण बताता है और उसे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। मेघ को संतप्तों का एकमात्र शरण बताता है और उसे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। मेघ को यक्ष जो है अलका भेजना चाहता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है, अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से वहाँ के महल धवल हैं। कहा गया कि अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से वहाँ के महल धवल हैं। अगला पॉइंट है, अलका यक्षों के राजा कुबेर की राजधानी है। जैसे कहा जाए कुबेर की राजधानी कहाँ पर है, तो अलका में है। कुबेर धन के देवता हैं। अलका कैलाश पर्वत पर स्थित है। कुबेर धन के देवता हैं और जो अलका कहाँ पर स्थित है, कैलाश पर्वत पर स्थित है। आगे हम देखते हैं। अगला है, वसुधारा, वसुस्थली तथा प्रभा, ये सब अलका के अन्य नाम है। जैसे अलका विकल्प ना हो तो वसुधारा हो, वसुस्थली हो, प्रभा हो तो अलका ही है, मतलब अलका की पर्यायवाची शब्द ये हैं, वसुधरा, वसुस्थली, प्रभा। ठीक है। पुराणों के अनुसार कुबेर की राजधानी अलका के बाहर एक उद्यान था जिसे गंधर्वों के एक राजा चित्ररथ ने बनाया था। गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने बनाया था। जैसे पूछा जाए कि अलका में जो उद्यान था उसको कौन बनाया था, गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने बनाया था। गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने बनाया था। इसके बाद अगला है, वायु मार्ग से आकाश में चढ़े हुए तुमको परदेश गए हुए व्यक्तियों की स्त्रियां विश्वास से आश्वस्त होकर बालों के अग्रभाग को ऊपर पकड़े हुए उत्कंठा से देखेंगे। ये यक्ष जो है मेघ से बता रहा है कि तब जब तुम अलकापुर जाओगे तो वायु मार्ग में या आकाश में चढ़े हुए तुमको परदेश गए हुए व्यक्तियों की स्त्रियां विश्वास से आश्वस्त होकर बालों के अग्रभाग को ऊपर पकड़े हुए उत्कंठा से देखेंगे। यक्ष मेघ और यक्षिणी के बीच देवर भाभी का संबंध है। जिसे परीक्षा में पूछा जाए कि मेघ और यक्षिणी के बीच में कैसा संबंध है, तो देवर भाभी का संबंध है। यक्षिणी विरह के शेष दिनों की गणना में लगी हुई है। पूछा जाए कि शेष यक्षिणी जो है किस में लगी हुई है, तो शेष दिनों की गणना में लगी हुई है। आशा रूपी बंध स्त्रियों के फूल के समान कोमल वियोग में शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेमी हृदय को प्रायः रोके रखती है। यक्ष शाप का समाप्ति अगली देवोत्थान एकादशी को जब विष्णु भगवान शेषशय्या से उठेंगे उसी समय शाप समाप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पूछा जाए कि यक्ष का शाप कब समाप्त हो जाएगा, तो देवोत्थान एकादशी को। इसका मतलब इसी दिन इसको शाप भी मिला था, तभी तो 1 वर्ष होगा। तो जैसे एग्जाम पूछा जाए किस दिन शाप मिला था, देवोत्थान एकादशी को मिला था। किस दिन शाप समाप्त हो जाएगा, तब भी उत्तर होगा देवोत्थान एकादशी को। ठीक है। आगे हम देखते हैं, ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच, ये देवताओं के 8 भेद। देवताओं के कितने भेद बताए गए हैं, 8 भेद बताए गए हैं। आगे हम देखते हैं, ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच, ये देवताओं के 8 भेद। देवताओं कितने भेद बताए गए हैं, 8 भेद बताए गए हैं। आगे हम देखते हैं, ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और
इसके बाद अगला हम देखते हैं, जनक तनया सीता के जल के स्नान से पवित्र जल वाला आश्रम है। जनक तनया, जनक राजा जनक की तनया पुत्री कौन है? सीता है, के जल के स्नान से पवित्र जल वाला आश्रम है। प्रसिद्ध टीकाकार वल्लभ व मल्लिनाथ ने रामगिरी आश्रम चित्रकूट माना है। मतलब जो रामगिरी आश्रम वो कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। विल्सन महोदय ने रामगिरी आश्रम को नागपुर के पास अवस्थित रामटेक माना है। कहाँ पर माना है? रामटेक माना है। मेघदूतम, इसका जो है विग्रह है मेघ ये दूतो, मेघदूत है, पुल्लिंग है, और एक प्रकार से और व्याख्या की गई है। आगे हम देखते हैं, इसको देखिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। जैसे पूछा जाए कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो ग्रंथ की निर्विघ्न माने बिना विघ्न की समाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। जैसे मंगलाचरण कब किया जाता है? ग्रंथ के आरंभ में किया जाता है। जैसे इसमें मंगलाचरण है कश्चित कांता विरह गुरुणा, तो वो क्या है? इस यो ग्रंथ के प्रारंभ में है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं जो आपको बता चुका हूँ, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। संपूर्ण मेघदूतम में मंद्राक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। ये पूछा जाता है कि संपूर्ण मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और जो मित्र चैनल पर नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी घंटी बजा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।